डियर स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज एक्सरसाइज नंबर 6.7 और इसका टॉपिक है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। पहले जो हमने प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस पढ़ा है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है और अब जो हम प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, अब ये जो सीक्वेंस है इसकी क्या पहचान है कि अब इसकी नीचे एग्जांपल गिवन है, क्वेश्चन गिवन है, जहाँ से हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। 3, 6, 12 है तो ये एक सीक्वेंस, लेकिन कैसे पता चलेगा ये ज्योमेट्रिक है या अरिथमेटिक है? अगर इसकी टर्म्स को आपस में डिवाइड किया जाए, यानी सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से, तो जो आंसर आएगा, जो रेशो आएगी वो सेम होगी। जबकि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस में था उसमें ये था कि हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ रहा था, यानी नेक्स्ट टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करें तो आपका जो डिफरेंस आ रहा था पूरे सीक्वेंस में वो एक आ रहा था, सेम आ रहा था। अब अगर आपकी रेशो सेम आएगी तो फिर आपका जो सीक्वेंस है उसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की जो nth या जनरल टर्म है वो है ए एन इज इक्वल टू a1 r की पावर n-1। a1 फर्स्ट टर्म है और r आपके पास कॉमन रेशो है। अब यहाँ पे कुछ इसकी, अब r का फार्मूला भी हमने याद कर लेना है, a2 ओवर a1 यानी नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। a1, अब a2 किसके इक्वल है? a1 r की पावर n-1 है ना, तो 2 - 1 वो आ जाएगा a1 r। इसी तरह a3 आ जाएगा a1 r स्क्वायर। इसी तरह मैं आपसे पूछ सकती हूँ a100 क्या है, तो आप कहेंगे a100th टर्म इज इक्वल टू a1 r की पावर 99, यानी r की पावर 1 कम होती जाएगी। तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। वेरी इजी, हमने इसकी nth टर्म वाला फार्मूला यूज़ करना है और अपना आंसर निकाल लेना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, a1 इज इक्वल टू 3 है तो इसकी कॉमन रेशो निकाल लेते हैं, r इज इक्वल टू a2 ओवर a1। a2 क्या है? सेकेंड टर्म, और a1 क्या है आपके पास? फर्स्ट टर्म, 6 ओवर 3। r आपके पास आ गया 2। अब हमने फाइंड करनी है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के लिए हमने जनरल फार्मूला यूज़ किया, उसमें वैल्यूज़ पुट की। a5 इज इक्वल टू a1 r की पावर आ जाएगी 4, ठीक है। अब यहाँ पे a1 और r की वैल्यू पुट की, सो हमारे पास आ गई फिफ्थ टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। इसी तरीके से इसका क्वेश्चन नंबर 2 है और वो है फाइंड द 11th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। तो 11th टर्म इस प्रोग्रेशन की फाइंड आउट करनी है। अगेन a1 गिवन है तो मैं r यानी कॉमन रेशो निकाल लूँगी। तो कॉमन रेशो कैसे आएगी? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय योर फर्स्ट टर्म। 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इज योर r। अब 11th टर्म के लिए हमने nth फार्मूला यूज़ किया, a1 r की पावर 11 - 1, यानी r की पावर 1 कम हो जाएगी, a1 r की पावर 10। यहाँ पे a1 की वैल्यू लगाई, r की वैल्यू लगाई। अब बस इसको आगे से सिंप्लीफाई किया हुआ है। वो किस तरीके से किया है कि 2 की पावर भी 10 है, 1 प्लस योटा की पावर भी 10 है, ये भी सेम वैल्यू है, ये भी सेम वैल्यू है, तो उनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। इसकी पावर 1 है तो ये जब नीचे जाती है तो ये -1 इसके साथ मिलके हो जाएगी। हैंस 11th टर्म इज इक्वल टू 2 की पावर 10 ओवर 1 प्लस योटा की पावर 9। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम, तो ये आप लोग खुद करेंगे। इसके बाद है आपका अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें गिवन है कि ABCD ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो हमने प्रूव करना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि ये गिवन है ABC ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मतलब क्या है कि इनके दरमियान जो रेशो आ रही है वो सेम आ रही है। तो रेशो किस तरीके से निकालते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय योर फर्स्ट टर्म, ये आ जाएगा B ओवर A इज इक्वल होगा C ओवर B और वो इक्वल होगा D ओवर C। इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म है तो इनको रेशो आपस में इक्वल होगी, सेम होगी। ओके, ये तीनों एक्सप्रेशंस आपस में इक्वल हैं तो पहले इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। इन दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फिर इन दोनों को इक्वेट किया, यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फिर फर्स्ट और थर्ड को इक्वेट किया, यहाँ से बी सी की वैल्यू आ गई। अब ये तीनों वैल्यूज़ आगे यूज़ होंगी इस एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक्सप्रेशन है। ओके, इसको प्रूव करना है तो इसका ये मतलब है कि
अगर ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इसकी भी कॉमन रेशो जो है वो कॉमन आ रही होगी, ठीक है। तो रेशो अगेन किस तरीके से निकलेगी, बी स्क्वायर सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। आपने इसको लिख लिया। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम थे तो इनका स्क्वायर आ गया और इनकी होगी मल्टीप्लिकेशन। इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी इस स्टेप में। उसके बाद ए स्क्वायर सी स्क्वायर जो है उसको होल स्क्वायर में लिख लिया। इसी तरह सब वैल्यूज़ जो हैं उनको होल स्क्वायर में लिख लेना है। अब जो ऊपर वैल्यूज़ हमने निकाली हैं उनको यहाँ पे पुट कर देना है। ए सी की जगह पे आ जाएगा बी स्क्वायर, बी सी की जगह पे बी सी ही रहने देते हैं, ए डी, क्योंकि हमने यहाँ पे बनाना है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसलिए मैंने बी स्क्वायर को कुछ नहीं किया। ए डी की जगह पे बी सी लगा देंगे और बी डी की जगह पे सी स्क्वायर। ये वैल्यूज़ कहाँ से आई हैं, अभी अभी हमने ऊपर से इवेल्यूएट की हैं। स्टेप ये होगा कि बी सी और बी सी वाली वैल्यूज़ ऐड होगी तो ये बन गया -2 इंटू बी सी का होल स्क्वायर। अब ये आपके पास होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल आ गए हैं, विच इम्प्लाइज दैट कि ये जो गिवन एक्सप्रेशन था वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत आसान है। कहता है कि शो दैट द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स, ये जो टर्म्स गिवन है इनका जो रेसिप्रोकल है वो भी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये किस तरीके से, पहले तो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखते हैं कि दिया हमें क्या हुआ है। हमें दिया हुआ A1 आर स्क्वायर, A1 आर 4 अप टू सो ऑन। अच्छा, हमने ये प्रूव करना है कि इनका जो रेसिप्रोकल है वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। रेसिप्रोकल मतलब 1/A1 1/A1 आर स्क्वायर 1/AR की पावर 4 अप टू सो ऑन, ये रेसिप्रोकल्स हो गए। ओके, रेसिप्रोकल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे अगर इनके दरमियान जो रेशो है वो सेम आ रही हो, कॉमन आ रही हो। तो रेशो हम कैसे निकालते हैं, आर इज इक्वल टू सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय योर फर्स्ट टर्म। डिवाइड कर दिया। अब 4 स्टोरीज जब आ जाती हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस डालते हैं, नीचे वाली वैल्यूज़ को ऐसे रेसिप्रोकल करके उल्टा करके लिख लेते हैं। A1 से कैंसिल हो गया तो यहाँ से जो रेशो निकली है इन दोनों टर्म्स की वो आई है 1/R स्क्वायर। अब ऐसे करते हैं, नेक्स्ट 2 टर्म्स की भी रेशो निकालते हैं। नेक्स्ट 2 टर्म्स की रेशो कैसे आएगी, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय योर सेकेंड टर्म। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगेन 1 2 3 4 फ्रैक्शंस आ गई हैं, बेसिकली तो 2 फ्रैक्शंस हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको उल्टा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, A1 से कैंसिल। तो अब आपके पास जो रेशो आई है 1/R स्क्वायर। ओके, रेशो यहाँ पे भी 1/R स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1/R स्क्वायर है, रेशो इज सेम एंड इक्वल। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि ये जो रेसिप्रोकल है गिवन प्रोग्रेशन का वो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी है। इफ A5/A3 इज इक्वल टू 4/9 एंड A2 इज इक्वल टू 4/9, ठीक है जी। तो हमने nth टर्म यानी AN फाइंड करनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो गिवन डाटा है उसको हम लोग यूज़ करते हैं। A5/A3 इज इक्वल टू 4/n। ओके, A5 किसके इक्वल होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की nth टर्म के अकॉर्डिंग, A1R की पावर 4, R की जो पावर है n-1 हो जाती है ना, और A3 किसके इक्वल आएगा, A1R की पावर 2। यहाँ से हमने इनको इक्वेट करके R की वैल्यू निकाल लेनी है। यहाँ पे R स्क्वायर था तो R की 2 वैल्यूज़ आएंगी, R इज इक्वल टू +2/3 और -2/3। ऑल्सो यहाँ पे सेकेंड टर्म गिवन है वो है A2 इज इक्वल टू 4/9, ठीक है। और A2 किसके इक्वल होता है, वो इज इक्वल टू होता है A1R की पावर 2 - 1 यानी A1R के इक्वल होता है। यहाँ से हम A1 की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज इक्वल टू 4/9R। अच्छा जी, अब यहाँ से A1 की भी 2 वैल्यूज़ निकलेंगी क्योंकि R की 2 वैल्यूज़ गिवन है। पहले जब मैंने +2/3 रखूँगी तो A1 का आंसर आ जाएगा 2/3। जब मैं -2/3 रखूँगी तो A1 का आंसर आ जाएगा -2/3, लाइक दिस, -2/3। अब एक्चुअल हमारा काम क्या था, हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी थी। तो nth टर्म किस तरीके से फाइंड आउट होगी, हमारे पास A1 और जो R की पॉजिटिव टर्म है उसको लेके हम फार्मूले में पुट करते हैं। nth टर्म का फार्मूला है AN इज इक्वल टू A1R की पावर n-1। ये A1R की पावर n-1। अच्छा, बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइंग सो पावर्स विल बी एडिंग। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर n-1 है, दोनों को ऐड किया, 1 - 1 कैंसिल हो गए तो यहाँ रह गया 2/3। नेक्स्ट जब R आपके पास नेगेटिव होगा तब nth टर्म क्या बनेगी, सिंपल, उसको भी जनरल फार्मूला में पुट कर दिया, A1 आ गया और
जो आर की पावर n-1 यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखें -2/3 है, यहाँ से -1 कॉमन ले लेते हैं, इधर से भी माइनस जब बाहर आएगा तो उसके साथ उसकी पावर भी बाहर आएगी। चलिए आप माइनस वाली वैल्यूज़ को ऑपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे -1 की पावर 1 है और यहाँ पे n की पावर n-1 है। तो बेसिस आर सेम एंड मल्टीप्लाइंग, तो पावर्स विल बी एडिंग अगेन। इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी और इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। इनकी पावर्स को ऐड और सिंप्लीफाई किया तो nth टर्म आ गई -1 की पावर n, 2/3 की होल पावर n। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज 1/a, 1/b, 1/c आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो हमने शो करना है इसकी कॉमन रेशो क्या है, ±√a/c। आसान तरीन क्वेश्चन है। अच्छा जी, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है की टर्म्स हैं तो फिर इनके दरमियान जो रेशो है वो इक्वल होगी, सेम होगी। ओके जी, तो रेशो फाइंड कर लेते हैं। रेशो पहले इन दोनों टर्म्स की फाइंड करते हैं, तो वो कैसे आएगी, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय योर फर्स्ट टर्म। फोर्थ आ गई हैं तो हम नीचे वाली वैल्यू को ऊपर उल्टा के लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, तो हमारे पास आ गया a/b। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, मल्टीप्लिकेशन की, कैंसलेशन की। अच्छा, उसके बाद आप लास्ट वाली 2 टर्म्स की रेशो निकाली, यानी उनको डिवाइड किया, तो यहाँ से r आ गया b/c। हमने प्रूव क्या करना है, कॉमन रेशो इज इक्वल टू ±√a/c है। ओके, ऐसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी r², राइट हैंड साइड में a/b मल्टीप्लाई होगा b/c से, और यहाँ से b और b कैंसिल हो जाएगा और r इज इक्वल टू ±√a/c आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है कि ये भी बहुत आसान है, लॉन्ग क्वेश्चन है। इफ़ 3 कंसेक्टिव नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 नंबर्स लेने हैं, फिर दे आर इंक्रीज्ड बाय 1, 4, 15, फिर उनमें एक इंक्रीज आएगा 1 का, 4 का, 15 का, फिर जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन होगा कहता है कि वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, यानी जो रिजल्टिंग नंबर्स होंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के नंबर होंगे। इसके अलावा उसने कहा है जो ओरिजिनल नंबर्स हैं, यानी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर्स हैं, उनका जो सम है दैट इज 6। ओके, इसमें 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम वो 3 नंबर्स ले लेते हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, हम सपोज कर लेते हैं 3 कंसेक्टिव नंबर्स आर a-d, a और a+d हैं। फिर उसने कहा कि इनका ओरिजिनल नंबर्स का जो सम है वो 6 है, तो इनको ऐड करके हमने इज इक्वल टू 6 कर रखा, यहाँ से a की एक वैल्यू आ गई। उसके बाद उसने मिड में एक बात बोली थी कि अब जो आपके पास प्रोग्रेशन है वो इंक्रीज़ करता है +1, 4 और 15 से। ठीक है जी, a-d में +1 कर दिया, a में 4 ऐड कर दिया, a+d में 15 ऐड कर दिया, तो ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अच्छा, अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो इसका मतलब है इनकी रेशो जो है वो सेम आने वाली है। खैर, सेकंड को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट वाली टर्म से और थर्ड को डिवाइड कर देंगे सेकंड वाली टर्म से। यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ से d को जब हम सॉल्व करें हैं, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे हमने कर दी इसकी फैक्टराइजेशन। 15 और 1 वाला पेयर यूज़ किया है, क्योंकि 15 में से 1 माइनस करें तो 14 आ जाता है। खैर, यहाँ से d की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को हमने यूज़ करके देखना है कि हमारे पास 3 नंबर्स कौन से बन रहे हैं। जब a इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू 1 है तो आपके पास ये 3 नंबर्स बन जाएंगे, a-d, a और a+d में d की वैल्यू पुट करनी है और a की वैल्यू पुट करनी है, तो आपके पास नंबर्स क्या बनेंगे, 1, 2 एंड 3। और अगर a इज इक्वल टू 2 और d इज इक्वल टू -15 हो तो आपके पास ये नंबर्स क्या बनेंगे, 17, 2 एंड -13। हैंस दैट्स इट। और एक्सरसाइज नंबर 6.6 इज कंप्लीटेड। होपफुली कोई डिफ़िकल्टी, कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर स्टिल हो तो डिस्कस कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।